जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। देखिए, मैं एक लूसेंट का मैथ जो बुक है काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि आपकी मतलब बिल्कुल शून्य से लेकर आपके हाई लेवल तक है। बहुत अच्छा लेवल है इसमें। जो बच्चे होते हैं इन्हें मैथ समझ में नहीं आती, तो मेरा यही कहना है कि वो लूसेंट की एक बुक ज़रूर ले लें, जो कि काफ़ी कम सस्ते पैसों में आ जाती है। 70-80 रुपए की बुक है। ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 नहीं होगी तो करीब ऐसे मान के चलिए। अभी इस टाइम 130 रुपये 140 रुपये की बुक होगी, लेकिन बुक इतनी मजबूत और अच्छी बेसिक है, इसमें बहुत ही गजब है। तो यही बुक मैं पूरी सॉल्व कराने जा रहा हूँ, और आप भी ये बुक खरीद लेना, और इसमें आपको बेसिक मजबूत हो जाएगा। इस बुक के बाद आप SD यादव लगा सकते हैं, कोई भी लगाएं फिर। SD यादव हो, चाहे आप किरण की बुक हो, चाहे RS अग्रवाल हो, कोई भी मैथ लगाएंगे ना, उसमें लगाने का जो आपको तरीका यानी समझ में आएगा वो बेस्ट आ जाएगा। ठीक है, जिन लोगों का मैथ वीक होता है इस बुक को जरूर लगाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कमेंट आने पर मैंने ये चीज़ को स्टार्ट किया है। लूसेंट मैथ बुक ले लेना, और आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैथ। देखिए, चलिए एकदम शून्य से चीज़ें जो आपको पिछली क्लासों में कक्षा 4, 5, 6 में छोड़ा है, वहाँ से यानी लेकर कक्षा हाई स्कूल और अच्छे लेवल कंपटीशन लेवल तक का मैथ इसमें मिल जाएगा। देखिए, अंक क्या होते हैं, बिल्कुल मैंने कहा ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे। अंक क्या होते हैं उनके बारे में समझते हैं। चलिए देखिए, अंक क्या होते हैं। और एक चीज़, और मैं जो भी चीज़ कराऊंगा आपको 100% आपको सिखाने की जिम्मेदारी रहेगी मेरी। कोई भी टॉपिक कराऊँ, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे वो आपका मैथ हो। ठीक है, आप पढ़ेंगे अभी आपको पता चल जाएगा कैसे क्या। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देखा करें पूरी। ठीक है, चलिए देखिए कोई अंक क्या होते हैं। जैसे अंकों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कोई पूछ लेता है अंक क्या होते हैं, तो अंक हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत यानी कि ये क्या होते हैं, अंक होते हैं। अब बोले कोई शब्द क्या होते हैं, तो शब्द जो होते हैं हम लिखते हैं, जैसे कि मानो जैसे कि राहुल, ये क्या है, शब्द बन गया। ये शब्द होते हैं, ये अंक होते हैं। अल्फ़ाबेट ABCD इन्हें बोलते हैं। ठीक है, आप समझ में आगे होगे ये चीज़ें। अगर कोई बोलते अंक क्या है, तो ये होते हैं 1, 2, 3 जीरो से लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीज़ें सीखनी है। जल्दबाजी करने है तो बहुत सालें बिता दी, 1-2 साल पढ़ाई, 2-3 साल बिता दी। ये मैथ लगा लेना, यकीन मानना आपका कम से कम किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, कम से कम 60 से 70% यहीं से मैथ तो मैं दिखा दूंगा, यहीं से क्वेश्चन सीधे सीधे लूसेंट से। अगर इसके बाद आपने SD यादव लगा लिया तो बहुत ही गजब लेवल हो जाएगा आपका। ठीक है, और हाँ, नवोदय वाले बच्चे से मैथ को जरूर लगाएं, जो नवोदय क्वालिफाई करना चाहते हैं। कक्षा 5 में अगर आ गए तो इस मैथ को जरूर ही लगाएं। वो ज़माना नहीं है कि आप उस ज़माने के लिए बैठें। अब टफ कंपटीशन हो गया, कक्षा 5 वाले बच्चे इसको मैथ को लगाएं, चाहे चाहे बार बार, चाहे 1 साल में लगा लें, हौले हौले करके बार बार वीडियो देखें, अच्छे से इसे बहुत अच्छे से समझ लें। उसके बाद कोई सा मैथ आप उठाएंगे, बड़ी से बड़ी तैयारी IIT वगैरह किसी भी एग्जाम में जाएंगे, और हाई स्कूल इंटर करेंगे, मज़ा आ जाएगा मैथ में। तो मैंने अंक बता दिया। चलिए, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना असंभव नहीं है। मतलब ज्ञात कर सकते हैं बट असंभव नहीं होती है, असंभव होती है। कोई दिक्कत नहीं होती, ज्ञात हो जाती है। लेकिन सबसे छोटी कोई पूछे, प्राकृतिक संख्या 1 है। पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक आप चले जाएं, तो आपको क्या मिलेंगी, पूर्ण संख्या मिल जाएगी। तो प्राकृत संख्या समझ में आएगी। एक से अगर पूछे, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता प्राकृत संख्या डायरेक्ट, तो 1, 2, 3। पूर्ण संख्या 0 से। और सम संख्या वे होती है जो 2 से, यानी अच्छे समझते हैं। देखो, सम विषम आज के बाद आप जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। देखो, सम विषम वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित तो हो जाएं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे जैसे 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2 है, क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 है, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 6 है, 2 से कटेगा, कटेगा। लेकिन 5 2 से नहीं कटेगा, तो ये सम संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब ये, अगर 2 से कोई संख्या कटती है तो वह संख्या सम है। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम प्राकृत वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्या कहलाती हैं। 1 है, 1 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 1 को 2 से काटे, नहीं कटेगा। 3 को 2 से काटे, नहीं कटेगा। अब 5 को 2 से काटे,
नहीं कटेगा। तो ये क्या है, ये एक विषम संख्या है। 1 2 3 5, सॉरी 2 तो कट जाएगा, 5, यहाँ हो जाएगा 7 9। जो 2 से न कटे वो विषम, जो 2 से कटे वो सम। ठीक है, अब देखो याद कैसे करेंगे। सम क्या है, 2 अक्षर आते हैं। सम में कितने अक्षर आते हैं, 2, 2 आते हैं ना। अब 2 अक्षर तो 2 से कटे भाई, ठीक है। और विषम, विषम, विषम 3 अक्षर आते हैं। वो जो 2 से न कटे वो 3 अक्षर, मतलब कहने का मतलब याद हो गया होगा, जो 2 से कटे सम होगा और 2 से न कटे वो विषम होगा, बस ठीक है। तो ये ट्रिक होती है, थोड़ी हिंट होती है, बस कंफ्यूज ना होंगे इसमें चीज़ों में, बाकी मैथ में समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो विषम संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1 2 3 5 7 आते हैं। विषम संख्या की ये भी कोई जानकारी की चीज़ होनी चाहिए। विषम संख्या के स्थान पर 1 आएगा, 3 आएगा, क्या इकाई अंक। इकाई अंक क्या होता है, मैंने माना करके 6 7 8 9 4 7, तो इकाई अंक पर क्या है, 7, 7 आ गया। तो आप चेक ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इकाई अंक जब 7 आ गया तो ये कैसी है, विषम संख्या, ये सम संख्या नहीं है। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये परीक्षा में पूछा जाता है सम विषम पहचान करने के लिए, तो पीछे वाले इकाई अंक से हम पहचान सकते हैं। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या वैसी प्राकृत संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य कहलाती हैं। चलिए इसे मैं रब कर लेता हूँ, इसे आप समझ आता हूँ, भाज्य और अभाज्य। चलिए, अभाज्य और भाज्य क्या होते हैं, बड़े अच्छे समझते हैं। देखो भाज्य, तो भाज्य का नियम क्या होता है, एक और स्वयं अलावा किसी दूसरे, यानी कि इनका जो टारगेट होता है, एक से मारेगा, फिर दूसरे से मारेगा यानी कि स्वयं से भी मारेगा, फिर तीसरे से भी ये मारेगा यानी कि किसी तीसरी संख्या से। आपको समझ आएगा, एक तो स्वयं से भी मारेगा यानी एक मारेगा, फिर स्वयं से मारेगा, फिर 3, यानी कि इन तीनों से अगर कटती है, मतलब तीसरा का मतलब किसी तीसरे से, ये 3 नहीं है, किसी तीसरा पर्सन, तीसरी संख्या ऐसे मान के चलिए। मेरा मतलब ये होता है आपको सिखाना होता है, मैं कैसे भी सिखाऊं, चीजें सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो एक कह रहा या तो 1 या फिर अलावा किसी दूसरी संख्या विभाजित हो जाए, यानी कि वैसी प्राकृत संख्या जो खुद से हो और दूसरे से हो, यानी स्वयं से हो और किसी तीसरे से हो जाए, तो ये भाज्य संख्या कहलाती। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 4, क्या एक से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि कभी भी अंश बट्टे हर, जीवन में अगर अंश बड़ा होता है और छोटी संख्या से काटते हैं तो कटता है, ठीक है, ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं, क्या 4 2 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा। क्या 4 स्वयं से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो मैंने यही कहा था, क्या 1 से कटा, कटा, स्वयं से कटा, कटा, किसी तीसरी संख्या 2 से कटा, कटा। तो 4 कैसी है, भाज्य संख्या है। 4 कैसी, भाज्य संख्या, कैसी है, भाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या की। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे। अभाज्य संख्या का क्या नियम होता है, चलो मैं थोड़ा लैंग्वेज आपको पढ़ा के दिखा दूं। ये चीज़ मैं इसलिए लाया हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलें साथ साथ में, ठीक है, बाकी समझाया तो मैं रहा हूँ। अभाज्य संख्या क्या होती है, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो 1 और स्वयं से अथवा वैसी अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाई जाती। कहने का मतलब ये होता है, एक से होंगी, ठीक है, और वे स्वयं से होंगी, बट वे तीसरे से नहीं होंगी, किसी तीसरी संख्या से नहीं होंगी, ठीक है। यानी एक से हो जाएंगी, स्वयं से हो जाएंगी, किसी तीसरे से नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं संख्या, माना वह संख्या हम ले लेते हैं 2, 2 हमने एक से काटी भाई, कट गई, ठीक है, कट सकती है। 2 2 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी। अब 2 किसी तीसरी संख्या से काट के दिखाओ, कट रही है, नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी। यानी कि 2 एक ऐसी संख्या क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है, क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2 है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, जैसे इसमें दिया हुआ है 2 3 5 7 11 13 17 19, ये कैसी हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा जैसे मान के चलिए हमने ले लिया 19 ले लिया, क्या 19 एक से कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगा। बट 19 अगली संख्या किससे कटेगा, सिर्फ 19 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा।
तीसरी संख्या से नहीं घटेगा, तो ये कैसी संख्या 19 अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, जुड़वा अभाज्य संख्या है। देखो, जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती, कुछ नहीं, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, कुछ नहीं। ये तो बस सिंपल चीजें समझनी। से अभाज्य संख्या है, से अभाज्य संख्या जिन दो प्राकृत संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो दोनों संख्या से अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे मैंने ले लिया आपके फॉर एग्जाम्पल के लिए 4 और आपको ले लिया 5, 4 5 का यानी कि जो महत्तम समावर्तक HCF, इसका भी बहुत बड़ा फंडा होता है, अभी समझाता हूँ आपको। HCF महत्तम समावर्त कितना हो, 1 हो। कहने का मतलब ये होता है से अभाज्य संख्या इसलिए होती हैं कि ये सिर्फ एक से कटेंगी, ना कि किसी और से कट नहीं सकती हैं। देखो कैसे, इन दोनों के पाड़े में क्या आता है, 4 दूनी 8, 8 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। अब ऐसे नहीं, अब ये मान के चलिए 2 ले लीजिए, 2 से 4 कटेगा, कटेगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा। लेकिन 1 से ये भी कटेगा, 1 से 5 भी कटेगा। तो ऐसी से अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, वे भी अभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। जैसे इसमें 4 था, 4 था, 4 कैसी है, ये भाज्य संख्या है। कैसे 4 भाज्य है, 1 से कट रही है, कट रही है, 2 से कट रही है, कट रही है, 4 से कट रही है, कट रही है। लेकिन कहीं इसने 4 और 5 लिख दिया, तो इनका भी कैसी होंगी, जिससे अभाज्य संख्या होती हैं। समझ में आ गया। ऐसे जो जोड़ा के साथ, जैसे मानो कि हमने ले लिया 5 7, 5 और 7 तो सह अभाज्य संख्या, 7 4 सह अभाज्य संख्या, 9 12 सह अभाज्य संख्या। कैसे, इन जे जो संख्या 2 है, 2 से इसे कट रहा है, लेकिन 9 नहीं कट रहा है। ठीक है, 3 है, 3 से 9 कट रहा है, 12 नहीं, 12 भी कट जाएगा, लेकिन इनका ये भी से अभाज्य संख्या 9 12 नहीं होगी। तब फिर 9 12 नहीं होगी, देखो नहीं है, 9 और 4 है, 4 और 9 है। ठीक है, तब तो ये कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। दोनों संख्या अगर एक संख्या से कट जाए तो अभाज्य हो जाएगी, और दोनों ना कटे तो से अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। देखो 12 और 13 है, ना कि 9 12। ठीक है, यहाँ कोमा लगा हुआ है, 1 5 है, 4 9 है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगले सेशन पर चलते हैं। बेसिक आपका ऐसा जबरदस्त हो जाएगा यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलिए अब बात करें, ध्यान देने महत्वपूर्ण है चीजें। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या से अभाज्य संख्या होंगी, लेकिन प्रत्येक से अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होंगी। दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्या से अभाज्य संख्या होती है, जो दो क्रमांकित प्राकृतिक संख्या होती है वे से अभाज्य संख्या हमेशा होती है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए, संपूर्ण संख्या क्या होती है, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसके सभी आवर्तकों का योग संख्या मान है दोगुना संपूर्ण अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 6 28 1 से 100 तक के बीच की सभी पूर्ण संख्याएं होती है। थ्योरेटिकल चीजें, 6 के अपवर्तकों का योग बताओ, तो 6 के अपवर्तक कौन कौन होंगे, तो 6 के अपवर्तक कौन होंगे। देखो ये कह रहा है 1 से काटेंगे तो एक 1 हो गया अपवर्तक। ठीक है, 2 से कट जाएगा, कट जाएगा 2 हो गया, 3 से कट जाएगा 3 हो गया। ठीक है, अब 4 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, कटेगा। ठीक है, 7 से नहीं कटेगा, बस इतने ही होते हैं अपवर्तक। जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 6 और 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 अपवर्तक होते हैं जिससे 6 कट जाए। कभी कह दे 12 के अपवर्तक बताओ, 12 1 से कटेगा, कटेगा तो 1, 12 2 से कटेगा, कटेगा, 12 3 से कटेगा, कटेगा, 4 से कटेगा, कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो 5 नहीं रख सकते, 6 रख दो, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। उसमें से कटता है अपवर्तक, और ये संख्या सबको जोड़ देंगे, जो अपवर्तक निकल गया इसे हम अपवर्तक कहते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक पॉइंट और समझ लेते हैं, 28 का अपवर्तक। ठीक है, 28 का अपवर्तक क्या होगा, देखो 28, 28 है, एक तो 1 से कटेगा, कटेगा, 2 से कटेगा तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से 28 नहीं कटता है, कभी नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, ठीक है, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा, सबको जोड़ देंगे 56 बनेगा, तो यही अपवर्तक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा बड़ी अच्छी तरीके से। एनीवे कोई डाउट होता हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपकी सफलतापूर्वक उस डाउट का निवारण किया जाएगा। ये कुछ रामानुजन की संख्या है, मेथड है उनका, रामानुजन संख्या कहते हैं। इससे वैसी लघुत्तम प्राकृतिक संख्या जैसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न तरीकों के लिखा जा सकता है, रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 1729 10 की घात प्लस इनका 10 के क्यू करेंगे तो कितना आता है, 10 का क्यू हमारा 1000 आता है, ये आपको पता होगा। 9 का क्यू करेंगे कितना आएगा, 729 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे 1729 बन गया। 12 का क्यू करेंगे 144, सॉरी 17
28 आएगा, प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1, तो 1729 आ गया। यही बन रहा है मेथड। परिमेय संख्या क्या होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। वे संख्याएं जो p अपॉन, कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कि कोचिंग में लेक्चरर होते हैं वे पूछ लेते हैं कि खड़े हो जाओ बताओ परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में व्यक्त की जाए वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाई जाती हैं। जैसे कि ये दे रखा है, रूप में व्यक्त की जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। p और q दोनों पूर्णांक संख्या, और जैसे कि ये सभी देखो ये भिन्न है, 6/7, 4/9, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। 5 0 अंडर रूट में आए तब भी ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ध्यान देने बागते हैं, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। 1 2, अभी मैंने क्या कहा था, प्राकृत संख्या। चलो एक बार नजर मारवाता हूँ, मैंने कहा था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है 9 तक। ठीक है, उसके बाद जो मिलती चली जाएंगी उससे उससे मिलके बनती हैं। तो ये कैसी हैं, सभी प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं, मैंने अभी अभी बताया, सभी प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। तो डायरेक्ट पूछ लेता है क्या ये परिमेय संख्या है, 0 है, अंडर रूट 2 देगा, 3 देगा, कैसी परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझने योग्य है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, स्थानीय मान का या आस्मिक मान किसी संख्या में इकाई अंक या स्थानीय मान क्या है, इकाई अंक। ठीक है, ये सभी ढाई अंक का स्थानीय मान 2.5 अंक होता है। सेकंड, ये कहने का मतलब ये होता है, देखो ये संख्या 2 4 6 8 9 दे दी, तो इकाई अंक ये 2.5 अंक, इकाई 2.5, ये सैकड़ा होता है, ये 1000 होता है, 10,000 होता है। यहाँ पे जो भी अंक आएगा लाख होगा, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये कह रहा है। ठीक है, तो 2.5 पे कितना होता है, 10 होता है। सैकड़ा पे 3, यानी कि इतनी 2 जीरो आती हैं। 1000 पे 3 जीरो, 10,000 पे 4, लाख पे कितनी हो जाएंगी, 5 जीरो, 10 लाख पे 6 जीरो, और फिर 10 लाख के बाद होगा 10 लाख करोड़, यानी कि हो जाएंगे, यानी कि कितनी 4 3 7 जीरो, 10 करोड़ पे 8 जीरो, ऐसे बनाने की संख्या की बात करा। जाति मान अंकित मान के वास्तविक मान किसी संख्या में किसी भी अंक का। अच्छा, एक चीज आपको याद करा दूं, देखो मैंने एक चीज बताई आपको, मैंने कहा इकाई क्या है, यानी कि ये क्या है, सैकड़ा, इकाई 2.5 सैकड़ा, सैकड़ा पे 2 जीरो, 1000 पे 3 जीरो, तो आप फटाफट याद करेंगे, 1000 पे 3 जीरो। ठीक है, 10,000 पे 4 जीरो। ठीक है, 10,000 पे कितनी आती हैं, 4 जीरो, 10,000 पे 4 जीरो, 10,000 पे कितनी आएंगी, 4 जीरो, 10,000 पे 4 जीरो, लाख पे 5 जीरो, लाख पे 5 जीरो, लाख पे 5 जीरो, 10 लाख पे 6 जीरो, 10 लाख पे 6 जीरो, 10 लाख के बाद आता है करोड़, करोड़ पे 7 जीरो, 10 करोड़ पे 8 जीरो। तो ये हमें याद होना चाहिए, 8 जीरो अगर आ रही हैं तो वो करोड़ वाली संख्या है। ये चिल्ड्रन वाली चीज़ें, बेसिकली चीज़ें, इसलिए मैंने रिवीजन करवाया था। जाति मान अंकित मान का वास्तविक मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान वही अंक होता है चाहे वह किसी संख्या भी स्थान पर हो। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत ही मज़ेदार बुक लगती है मुझे ये लूसेंट की जो मैथ है, बहुत बेस्ट बुक है बेसिक मजबूत करने के लिए। ध्यान दें, किसी भी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर अंकित मान स्थानीय मान बराबर होता है किसी भी संख्या में किसी भी स्थान पर 0 हो। तो देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें, आप परेशान ना हो, मैं भली बात समझाता हूँ। ये दिए हुए हैं, कक्षा 1 2 में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, कैपिटल पे जो आपका आता था 2 रुपए का, उसमें इकाई भाई फलाना ढेकाना, ये सब चीज़ें लिखी होंगी, आप पढ़ लेना। मैंने कभी अभी बताया था 1 2 3 4 5, मैंने कहा था ना इकाई 2.5 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख में मैंने बोला था 5 जीरो, और 10 लाख में बताया था मैंने 6 जीरो। और आपको ऐसे ही आपको चीज़ें 10,000 100,000 ऐसे आपको क्लियर करना। अच्छा, ये क्या 10 पे 5 जीरो लिखी है ना, आप ऐसे लिख के लिख सकते हैं, यानी कि इस संख्या को 10 लाख को कैसे लिख सकते हैं, लाख, सिर्फ लाख को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जीरो है ना, हमने यही दर्शाया। इस पर कितनी 6 जीरो, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो, 10 लाख हो गए। ये चीज़ें भी ऐसे अभी अभी क्लियर होनी ही चाहिए। चलिए, ये थोड़ा करोड़ वगैरह की दी हुई है, तो करोड़ वगैरह देखो, ये क्या कह रहा है, करोड़, करोड़ कह रहा है 7 जीरो, मैंने बताया था 7 जीरो, 10 करोड़ 8 जीरो, अभी अभी बताया। अरब पे 9 जीरो आएंगी, 10 अरब पे 10 जीरो आएंगी, खरब पे 11 जीरो आएंगी। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छी लग रही जानकारी। 10 अरब पे कितनी जीरो आएंगी, 12 जीरो। नील पे 10, नील पे पद पे 15 जीरो, 10 पद पे 16 जीरो, संख पे 17 जीरो, 10 संख पे 18 जीरो, महासंख पे 19 जीरो। अच्छा, ये बताना महासंख काफी पैसा हो जाएगा, 10 संख भी बहुत पैसा हो जाता है भाई। पद 10 संख, नील 10 नील,
सभी पर इतना इतना पैसा हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए सबकी, ठीक है। चलिए, ये मिलियन पे ट्रिलियन, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन में भी हो जाता है, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, क्वांडिलियन, ठीक है, बहुत ट्रिलियन बिलियन है, ठीक है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए, विभाज्यता का नियम सीखते हैं। दो से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 24, देखो विभाज्यता का नियम समझते हैं, दो का विभाज्यता का नियम आज से कभी नहीं भूलेंगे। देखो दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है, किसी संख्या की इकाई अंक पर अगर देखो, जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, पीछे 0 आ गई तो ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 2 आ जाए लास्ट में तब भी, या 9, या 9 आ गया, यहाँ 2 आ जाए, 2 लास्ट में, तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसी प्रकार पूरी संख्या बना दो, 3, 2, 4, 6, 8, 9 फलाना ढिकाना 3, एंड में क्या आ जाए, 6 आ जाए, क्या 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है, किसी भी दो के नियम ये होता है, पीछे अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, क्या 2 से कटेगा, बिल्कुल जी हाँ 2 से कटेगा। 3 का विभाज्यता का नियम सीखो, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? ये देखो, ये आप काट के ले जाएंगे, देखो मैं अभी समझाता हूँ हमारे स्टूडेंट को। समझ में नहीं आया कि ये देखो, अभी मैं पहले ये बता दूँ ये संख्या क्या है। देखो ये 4 है, 9 है, अब देखो मैंने क्या कहा था, पीछे अगर 6 आ गया तो पूरी संख्या कट जाएगी। देखो 2 से काटो, 2 से काटो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, अब यहाँ 2 चौक 8, अब यहाँ कितना हो गए 13, एक बचा ना, 13 हो गए, 2 छिक्के 12, एक बचा, 2 अट्ठे, क्या 2 से कट गया, तो पूरी संख्या कट गई नहीं कटेगी, तो ऊपर कितना 12, 4, 4, 6, 8, फिर 2 से काट दो, कट जाएगी क्योंकि 8 आ गए बाद में। तो मैंने यही बताया था, कभी भी 8 आ जाए बाद में, 6 आ जाए बाद में, 4 आ जाए, 9 आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो 2 से कट जाएगी, ठीक है। 3 का विभाज्यता का नियम समझते हैं। देखो 3 का विभाज्यता का नियम होता है, जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 आ जाए विभाज्य हो जाता है 3 से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 8, 9, 1, इनको जोड़े 9 1 10 और 8 कितना होगा 18, 18, क्या ये 3 से कटेगा, एग्जैक्टली 3 से कटेगा। मैंने कहा था सभी अंकों का जोड़ अगर क्या आ जाए, सभी अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने मानो 5 से 13 ले लिया, इसे जोड़ो 5 1 3, तो 3 1 4 5 9, क्या 9 से 3 से कटता, जी हाँ कटता है, 3 तरह के 9। तो मैंने कहा था अगर जोड़ आ जाता, जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 8 4, 8 4 12 और 7 कितने होते हैं 12 19, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या आपकी 3 से भाजित नहीं है, यही मैं सिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं फिर 3 4 5 1, तो देखो 3 1 4 8, 3 1 4 और 4 कितना 8, 8 3 से कटता है, नहीं कटता, तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो जो इनका योग कटे वही संख्या 3 से विभाजित होती है। तो मैंने ये आपको समझा दिया। तो 1 का नियम आ गया आपको समझ में, 2 का नियम, ठीक है, 3 का नियम आ गया, 4 के नियम की बात करते हैं, बखूबी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए 4 के नियम की बात कर देते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी न करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार जबरदस्त चीज़ें लेके आया हूँ मैं। 4 का नियम क्या होता है, 4 से विभाजित करने का नियम देख लीजिए। जब इसके धाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, कहने का मतलब 2 4 6 8 4, यानी कि दो संख्या इकाई धाई दो संख्या अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। देखो 4 दूनी 8, 4 1 4, तो कट गई, तो पूरी संख्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यही नियम होता है। जैसे मानो 4 4 8, 4 से दो संख्या, सिर्फ 4 से पीछे की दो संख्या देखेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी 8, ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो 4 का नियम समझ में आ गया होगा उम्मीद है। बात करेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 और 5 आ जाए, यानी कहने का मतलब 2 4 6 8 हो गए, 8 के बाद लिख लेते हैं 6, अब लिख दिया हमने 5, यानी कि कह रहा है पीछे 5 आ गया, क्या कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखो 5 से काटूं
5 से काटते हैं, पचम 25, 5 बेर 1 बचा, यहाँ रख दिया। 5 है 15, 3 बचे, यहाँ रख दिए। 5 कितनी, 5 सत्ते 35, 1 बचा, यहाँ रख दिया। 5 है 15, पूरा कट गया। मैंने कहा था ना, पीछे अगर 5 या 0 आ जाए तो कट जाए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2 4 6 8, कुछ भी लिख लो, पीछे 0 लिख दो। अब 5 से चेक करते हैं, कट जाएगा, कट जाएगा। 5 चौक 20, 4 बेर गया, 4 बचा। पानिम 45, 45, तो यहाँ 3 बचा, तो यहाँ 36 होगा। 5 सत्ते 35, 1 बचा, 10 हो गया। 5 दूनी 10, कट गया कि नहीं कट गया पूरा, तो 5 से कट गया। कहीं ना कहीं पीछे अगर 0 या 5 आ जाए तो आपका 5 से कट जाएगा, ये बात समझनी चाहिए। देखो 125, 5 आ गया, कट जाएगा, कट जाएगा। देखो 5 दूनी 10, बचा कितना, 1, 5 3 है 15। देखो ये भी काटते हैं, 5 छिक्के 30, बचा 1, 5 3 है 15। तो मैं यही मेरे दोस्तों समझाना चाहता हूँ कि किसी भी संख्या में पीछे अगर 5 से नियम 0 या 5 आता है तो वह 5 से कट जाएगी, ठीक है। अब चर्चा करेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। बहुत ही टॉपिक शानदार, जानदार, जबरदस्त टॉपिक है। 6 का विभाज्यता का नियम ये है कि जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2 से भी कटे, और देखो 6 में क्या क्या आते हैं, 6 में 2 भी आते हैं और 3 भी आते हैं, आते कि नहीं आते हैं। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। चल बात करते हैं अब अच्छे से। स्टार्ट करते हैं 6 का नियम, विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल। कुछ स्टूडेंट, मैं इंग्लिश में भी बताता चलूँगा जो कि इंग्लिश मीडियम से हैं। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, देखिए 6 में हम पहले ये चेक करेंगे ये किस किस क्या क्या आते हैं, किस किस 2 और 3 आते हैं। 3 दूनी 6 होता है। तो 2 का नियम मैंने क्या बताया, अगर पीछे आपको कहीं ना कहीं 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, ऐसी संख्या आ जाए तो कट जाएगा। तो सबसे पहले इसमें 4 मिल रहा है तो वैसे ही कट जाएगा। 4 6 मिल रहा है, मिल जाएगा। 2 से तो पक्का है, कट जाएगा। 3 से हमें देखना है, तो मैंने कहा था 24, 24 जोड़ेंगे 6 आ रहा है, क्या 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो ये 6 से भी कट जाएगा। इससे तो हो ही गया क्लियर, 3 से और क्लियर करना था। तो ये 6 से कट जाएगा, 24 कट जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे 144 की। क्या 2 से तो ये कट ही रहा है क्योंकि पीछे 4 आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब 3 से चेक करेंगे तो सबको जोड़ दो, 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 1 9, 9 3 से कट रहा है, कट रहा है। तो ये 6 से भी कटेगा, 144 6 से भी कटेगा, पक्का पक्का कटेगा, ठीक है। देखिए 2 इसमें मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ, 1024 चेक कर लेना। 2 से तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि पीछे 6 आ गया, 6 आ गया। और ये 84 चेक कर लेना और सबका योग करके देखना, जैसे 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6, तो 4 2 6, 6 1 7, 4 2 6 1 7, 7 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये कैसी संख्या है, ये 6 से भी नहीं कटेगी, ये ध्यान रखना। बस यही पॉइंट आपके लिए बहुत फायदा देंगे, ठीक है। ये कटेगा नहीं। 6 2 8 1 9, क्या कर रहे हो बच्चों, 6 एक साथ नहीं होते, 6 2 8 1 9, तो 9 आएगा। और 9 3 से कटता है, तो ये भी 6 से कट जाएगा, समझे कि नहीं, समझे गए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये और इसका आप आंसर लेकर, सभी का देखना आंसर लेकर के, ठीक है। चलिए बात करते हैं 7 से विभाजित अंक। किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके शेष बचे अंकों को बनी संख्या से घटाने पर योगफल 7 से विभाजित करें तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। चलिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ दे रखा है 133, यहाँ कितना दे रखा है 133, इकाई अंक कितना है 3। अब इसकी एक जो कम अंक देखते हैं, इसका एक अंक कम क्या होगा, 3 से एक कम क्या है 2, तो 3 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा 6। और 6 को हमें 13 से घटा देना होगा, कितने से, 13 से घटा देना होगा।
तो 6 को 13 से घटाएंगे 7 बचेगा। क्या 7 से भाज्य है? तो है। तो यह संख्या 133 भी भाज्य है। थोड़ा इसका मेथड लंबा है, इस मेथड को समझ लेना, बार बार दो एक बार 7 का नियम। आप इसलिए मैं ये मेथड भी लेके आया हूँ आपके लिए कि आप समझ सकें, प्यार से समझ सकें, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेना, आपको समझ में आएगा। दूसरा एग्जांपल ये भी है, इसमें देखो, अथवा किसी संख्या के इकाई अंक को 5 से गुणा करें, शेष बचे अंकों को बनी संख्या से जोड़ने पर योगफल 7 बने, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 441। तो इकाई अंक को हमें किससे गुणा करना, ये सबसे मुझे अच्छा लगता है। इकाई अंक को हमें 5 से गुणा करना होगा, तो कितना आएगा? 5। अब देखो हमें बचा कितना? 44। यही बचा ना, 44 में हम 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। कोई भी संख्या हो, देखो 2 4 6 8, यानी ये आ गई। अब हमें ये चेक करना 7 से डिविजिबिलिटी रूल है या नहीं। तो मैंने क्या किया था, पीछे वाली संख्या को 5 से डिवाइड करेंगे। 8 को 5 से डिवाइड, 8 पंजे 40, 40। अब 40 यानी कि ये संख्या कितनी बची थी? इतनी, 2 4 6, इसमें जोड़ दो 40, 6 8 2, कितनी बन गई? 286 बन गई। ये 7 से अब बस चेक कर लो डिवाइड करके, 7 से 7 चौक 28। अब ये 6 कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, तो ये 7 से नहीं कटेगी, ऐसे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लेते हैं एक बार, ये करके उसे आपको समझ में आ जाएगा प्यार से। ये नियम मुझे अच्छा लगता है आपको, ऊपर वाले नियम से। देखो देखो ये कह रहा है 441, ये इकाई अंक कितना? एक। एक को हम 5 से गुणा करें, इकाई अंक ही लेना, तो कितना आ जाएगा? 5। तो 44 में हम 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 49। 49 को बस सीधे सीधे 7 से डिवाइड करो, कट रहा है, कट रहा है, 7 बार कट गया, तो ये 7 से डिविजिबिलिटी रूल है, ये 7 से संख्या कट जाएगी, ये 7 से कट जाएगी, यही मुझे समझाना था। चलिए अब बात करते हैं 8 से। कोई दी गई संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जबकि स्वयं उससे उसका सैकड़े, दहाई तथा इकाई अंकों की बनी संख्या 8 से विभाजित या तीनों के स्थान पर, जैसे कि 12 24 1000। 12 24 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12 24 का सैकड़े से बनी संख्या 224, जो कि 8 से विभाज्य है। 1224 8 से विभाज्य है, ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कि, यानी कि इसका रूल कुछ होता है, ये रूल यही होता है, यानी कि मैंने आपको बताया भाज्य या तीनों से भाज्य स्थान पर तीन इनके स्थान चेक करने होते हैं, बस कुछ नहीं। 8 से अगर 3 स्थान अगर चेक हो रहे हैं, देख जैसे 1224 है, तो 1224 लिख ले, तभी आपको समझ में आएगा। पीछे के 3 स्थान ले लो, 224, अगर ये 8 से कट रहा है तो 8 से सभी कट जाएंगे, बस सिंपल है। काट दूनी 16, बचा कितना? 8 दूनी 16, 4 और 2 6, तो कितना बचा? 6 बचे, 64 हो जाएगा। 8 अट्ठे 64, वेरी सिंपल, कट गया। तो ये 8 से भाज्य संख्या है। ऐसे आपको पीछे की 3 संख्या लें, 8 से भाग दे दें, समझ में आ जाएगा कट रहा है या नहीं कट रहा, ठीक है। बात करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो, तो वह संख्या कैसे हो 9 की विभाज्य कहलाएगी। सभी अंकों का जोड़ होना चाहिए 9 से विभाजित। जैसे कि 3 का था, सेम 9 का भी रूल होता है, 3 का 9 का सेम होता है। तो देखो 729 है, ये आप चेक कर ले, 9 से कट रहा है, योग करके 7 2 9 और 9 18, 18 9 से कटता है, तो ये भी 729 कट जाएगा। 3 का नियम और 9 का नियम सेम है, ठीक है। अब चर्चा करेंगे 10 के नियम, विभाज्यता के नियम की। 10 के विभाज्यता के नियम की, देखो 10 का नियम क्या होता है? जिस इकाई स्थान पर केवल 0 हो, तो वह संख्या 10 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर 0 आती है, देखो 6 से 8 से ऐसी संख्या आती है, 1000 2000 ऐसी आती है, तो वह 10 से कट जाएगी। 11 का नियम क्या है? 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इकाई अंक के आरंभ करते समय सम संख्याओं के अंकों का योग विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर 0 आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, 0 हो या 11 हो, 0 हो या 11 हो, तो वह संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे 1331 है, तो मैंने कहा था, क्या कह रहा, देखो मैंने कहा था अभी अभी इकाई अंक के स्थान आरंभ करते समय हुए सम स्थानों के अंकों का योग, यानी कि इकाई अंक से ये लेंगे एक छोड़ के, ठीक है। अगली होती है संख्या, तो ये भी लेते, अगली कोई है नहीं, तो इकाई अंक 1 और 3 कितना होता है? 4, ठीक है। अब इसे लेंगे 1 और 3,
4। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 4 और 4 कितना अंतर आ गया, 0, तो ये 11 से कट जाएगी। तो ये सेम यही प्रोसेस की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 माइनस 4 तो कितना आ गया, 0, तो ये क्या होगा, कट जाएगी 11 से। ठीक है, कुछ प्रमुख सूत्र हैं, देखो, बड़ी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या या दूसरी संख्या या प्रथम संख्या, बहुत द मस्ट इंपोर्टेंट है। दोनों संख्या का जोड़ है प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टे 2, बड़ी संख्या निकालनी हो। ठीक है, दोनों संख्याओं का जोड़ प्लस दोनों संख्याओं का अंतर, तो आपकी बड़ी संख्या निकल के आ जाए। छोटी संख्या निकालना, दोनों संख्याओं का जोड़ माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बट्टे 2। दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या आप यहाँ से डिवाइजिबिलिटी कर सकते हैं, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला याद थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपकी हर परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट है। ये कह रहा प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग लगाना हो तो n प्लस 1/2 ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, बहुत ही आपको फायदा फॉर्मूला करेगा। ठीक है, जो कि ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए फटाफट इस फॉर्मूले के मेरे साथ साथ दोहराइए फटाफट। प्राकृत संख्याओं का योग, जल्दी जल्दी फटाफट, प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग n प्लस 1/2, n प्लस n, देखो n क्या होता है, यहाँ कोई संख्या होगी जैसे कि मान लो 2, तो ये n, तो 2 में 1 जोड़ देंगे n, तो कितना हो जाएगा, 3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 3। ये होता है 2 का मतलब, जो भी आपकी लास्ट वाली संख्या होगी वही आपका n होगा, n प्राकृत संख्या का होगा। ठीक है, प्रथम प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, ये कह रहा है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, उस अकॉर्डिंग से आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चीज़ों क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ में आएंगी। तो फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। चलिए यहाँ से फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए अब प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, पूर्ण संख्याओं का योग बात करें, पूर्ण संख्याओं का योग लिखल हुआ है, तो यहाँ प्राकृतिक थी, यहाँ पूर्ण संख्या, तो आपको क्या करना, n-1/2, बस पूर्ण संख्या की बात करें। n प्रथम सम संख्या का योग निकालना हो तो n प्लस 1, बस प्राकृतिक संख्या। n विषम संख्याओं को निकालना हो तो n क्या कहते हैं, स्क्वायर लगा देंगे। n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का निकालना हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। देखिए ये आपका n प्लस 1, ये आपका होता है 2n प्लस 1/6। ठीक है, ये होता है n प्राकृतिक संख्याओं वर्गों का योग। अब बात करेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो ये होता है n प्लस 1, ये होता है आपका स्क्वायर q/2। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है, ये आपको लिखा हुआ है n प्राकृतिक घनों का योग, ये वर्गों का योग। अच्छा, वर्ग क्या होता है 2 और घन क्या होता है 3 घात हो। ठीक है, ये आप समझ लेना, 2 घात आ जाए तो वो वर्ग के लिए ये लगा दें, और 3 घातों वाला आ जाए और प्राकृतिक घनों का योग निकलवा रहा हो तो n प्लस 1 कोष्टक में बट्टे 2 बड़ा कोष्टक मझला कोष्टक, और इसे सभी का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं x के प्रथम n आवर्तकों का योग, तो आपका होगा x इंटू n प्लस अपॉन 2। दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का योग, देखो जब दूसरी संख्या निकालनी हो तब क्या करें, दोनों संख्याओं का योग माइनस पहली संख्या कर दें, दूसरी संख्या लेकर आएगी। छोटी संख्या लगानी हो तो छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर, बड़ी संख्या लगानी हो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का अंतर। ठीक है, अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भाज्यता करनी है। भाज्य बराबर, ये फॉर्मूला रट लेना, भाज्य जब निकालना हो तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, तब आपका क्या निकलेगा, भाज्य निकलेगा। ठीक है, अगर भाजक निकालना हो, ये भी फॉर्मूला अच्छे से रट लेना, माइनस शेष, यहाँ क्या आएगा, भागफल आएगा। ठीक है, अगर भाजक निकालना हो। ठीक है, चलिए किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या या उसकी आगामी संख्या दी गई हो तो 1 प्लस कर दें, उत्तरवर्ती। ठीक है, उसकी दी गई हो संख्या तो 1 प्लस, जैसे कि 256 में उत्तरवर्ती संख्या लगानी तो 1 प्लस करें, 257 हो जाएगी। पूर्ववर्ती लिखा हुआ है तो माइनस कर देंगे, जैसे कि ये देखा रखा है, पूर्ववर्ती के लिए माइनस कर दिया, 49 हो गया, और उत्तरवर्ती के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, एन पहाड़ा का योग, तो
तो एन पहाड़ा का योग क्या, जब भी कोई पहाड़ा लेकर आए तो एन संख्या हो तो उसमें क्या करते हैं 55 का गुणा करते हैं, आपको आसानी से निकल आएगा। ठीक है, उस तरह आने पर मैं भी ये भी चीज़ें बताऊंगा। एन वे पहाड़े का योग निकलवा लो, 55 का गुणा करना, आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये आपको यूट्यूब पर देखा होगा, काफ़ी ट्रिक व्रिक देते हैं, यहीं से ट्रिक वो मिलती हैं। ठीक है, अब कुछ आपके क्वेश्चन है, क्या 10 मिनट का और सेशन है, तुरंत कर देते हैं, मज़ेदार सेशन है, बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित किसी संख्या को पढ़ें और शब्दों में लिखें। तो शब्दों में लिखना होता है, देखो 4 करोड़ ये फलाना दिखाना, देखो 4 करोड़ 35 लाख, नहीं बेसिक है, मैंने आपसे वादा किया था, मैंने बेसिक कराऊंगा, तो बेसिक तो आपको कराना ही कराना। ठीक है, अच्छा देखो ये संख्या लिखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, क्या लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा हूँ। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अच्छी बात। संख्या को पढ़े और शब्दों में लिखें, तो शब्दों में क्या होता है, ये संख्या शब्दों में 4 करोड़ 35 लाख 21,503, बस ये दोनों आप करके देख लेना, बेसिक है, मैं बिल्कुल जीरो से चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट देखते हैं, समय को जल्दी आप खींचे क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बता दी। निम्नलिखित संख्याओं का अंकों में लिखें, तो 7 करोड़ 95 लाख, देखो तो 7 करोड़ लिखना है, 7 करोड़, या थोड़ी जगह छोड़ दे क्योंकि जीरो वीरो ऐड करनी हो, तो 7 करोड़ 95 लाख 95 लाख, अब क्या कह रहा है 72,510, तो 510 पूरे लिखने होंगे, तो बस ये बन गई संख्या। 7 करोड़ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 7 करोड़ 95 लाख 72,510, सेम बिल्कुल सिंपल। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं। आगे आ जाओ, फटाफट बढ़िया तरीका से करिए अच्छे से। चलिए, ये है बहुत ही अच्छे से देखते हैं कुछ क्वेश्चन, निम्न संख्याओं को पढ़ें और शब्दों में लिखें, तो ये आप लिख लेना क्योंकि मैंने अभी बताया, ये यही टॉपिक रिवीजन हो गया है अभी वाला। चलिए, अब देखिए स्थानीय मान क्या होते हैं। स्थानीय मान वह संख्या होती है, जैसे कि 6 का स्थानीय मान पूछे तो जितने जितनी है यहाँ जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या आ जाएंगी 6 लिखें और जीरो रख दें, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, वो कहे यहाँ पर 1 का स्थानीय मान, तो 1 का स्थानीय मान क्या होगा, पीछे कितनी संख्या बची है, 1 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 जीरो हो जाएंगे, 1 2, ठीक है, इतना हो जाएगा स्थानीय मान। वो कहे 9 का स्थानीय मान बताओ, तो 9 लिख लें, है ना, 9 लिख लें और 3 दीजिए, 1 2 3, ये हो जाएगा। बस ऐसे में 2 इतनी बचे जीरो, 1 का 2 जीरो, ऐसे करके आप स्थानीय मान कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको बेसिक से। ठीक है, क्या क्या होता है, निम्नलिखित संख्याओं का प्रसारित संकेत में लिखे शब्दों और फिर प्रत्येक 5 का स्थानीय मान होता है। बहुत प्रसारित माने उसे डीप्थ में लिख दो, फिर प्रत्येक का क्या बताएं, स्थानीय मान बताएं। ठीक है, तो फटाफट इसे भी देखो, कह रहा है क्या है यहाँ पर, यहाँ कह रहा है 5 का स्थानीय मान बताओ, तो देखो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये जीरो, ये हो गया स्थानीय मान। अब यहाँ भी 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 5 पे 8 जीरो कर देंगे। तो यहाँ भी पूछ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 पे 7 जीरो कर देंगे, बस स्थानीय मान। प्रसारित मान सभी को बड़ खोल के लिख दिया इसने। ठीक है, सभी को खोल के लिख दिया, यानी कि इसने कर दिया। जो पीछे भी प्रसारित की बात करें तो देखो 5 के पीछे क्या होगा, तो 5 लिखा होगा, फिर इसने जीरो लिखी होंगे ऐसे। अब यहाँ देखो 5 लिखा होगा, फिर ये कितनी जीरो, फिर 2 लिखा होगा, फिर जीरो, 7 लिखा होगा, फिर जीरो। प्रसारित का मतलब ये होता है, ये एग्जैक्टली यही है। ठीक है, तो मैंने ये जल्दी से आपको बेसिक जानकारी दी है क्योंकि अच्छा 2 1 वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसीलिए ये मैथ मुझे बड़ा महत्वपूर्ण लगा है। ठीक है, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा यहाँ से, इस मैथ को लगा लेंगे, आपको मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित को संख्याओं का आरोही क्रम में लिखें, तो आरोही अवरोही भी समझना होगा। आरोही देखो, ये संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 5 करोड़ 30 लाख 72,729। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, चुप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़ में सब है, करोड़ में सब है, करोड़ में सब है। ठीक है, तो आरोही क्रम, आरोही क्रम आज के बाद नहीं भूलोगे, हमें पता है आप। आरोही, आरोही सबसे 3 है, अवरोही यही बता देते हैं, अवरोही को भी। अवरोही में कितने 4 वर्ड आ रहे हैं, अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4। आरोही में कितने आ रहे हैं, आरोही में आ रहे हैं 3, तो ये यानी कि सबसे छोटी, ये छोटी है, ये बड़ी है। 4 बड़े होते हैं कि 3 बड़े होते हैं, 3 छोटे होते हैं, 4 बड़े होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा सबसे छोटा, तो देखो ये 5 करोड़, ये 5 करोड़, ये 8 करोड़, ये 2 करोड़ और 3 करोड़, तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 करोड़ वाला आएगा छोटा, तो ये छोटा ना 2 करोड़ वाला आ गया। ठीक है, चलो टिक कर दिया। उसके बाद कौन आएगा, 3 करोड़, भैया 3 करोड़ हमें दे दो, 3 करोड़ वाला आ गया।
उसके बाद 5 करोड़, 5 करोड़ वाले दो पीस हैं, तो यहाँ देखो 30 लाख 18 लाख, तो सबसे पहले आएगा 18 लाख वाला, तो 5 करोड़ 18 लाख, ठीक है। तो ये क्रम दिया हुआ है, यहाँ समझ लीजिए 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ 18 लाख, फिर 5 करोड़ 30 लाख, फिर 8 करोड़ सबसे बड़ा वाला। यानी सबसे छोटे की तरफ बड़े की ओर बढ़ते हैं वो आरोही क्रम होता है, और बड़े से छोटे की तरफ बढ़े वो अवरोही क्रम होता है। तो सेम इसी में समझ लीजिए, मैं इसी में समझा देता हूँ। ये 8 वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 में कौन सा आएगा, 5 30 वाला आएगा। कौन सा आएगा, 5 30 वाला। फिर कौन सा आएगा, 5 18 वाला, यही है ना, 5 18 वाला। फिर कौन सा आ जाएगा, फिर उसके बाद जो भी इनमें बड़ा होगा 3 वाला आ जाएगा। फिर कौन सा आ जाएगा, 2 वाला आ जाएगा। बस बड़े से छोटे की तरफ चलेंगे तो ये होता है अवरोही क्रम, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बेटर से समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपकी पूरी तरीके से आपकी जो भी मदद है वो की जाएगी, ठीक है। पढ़ाई के बारे में आप जो भी चाहें वो पूछ सकते हैं बेझिझक। आपकी तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई दिक्कत है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो पूछें ज़रूर कि कम समय में कैसे कामयाब हों, ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल के, 12 साल के, 5 क्लास के, 4th क्लास के, 6th क्लास के, इस मैथ को तो रट डालें एकदम अच्छे से, सभी रट डालें। कंपटीशन वाले तो बहुत अच्छे से इसे करें, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, जड़ है ये मैथ नहीं, ये जड़ है मैथ की। अंकों में लिखें, 213,402,380। तो ये अंकों में लिखना होगा, 213 मिलियन, ये सब मिला के लिख दो। सब ये लिखा 213,402,380। एक एक पॉइंट है भैया, छोटे छोटे पॉइंट है, इसे तो आप बच्चों वाले चीज़ें हैं, मैंने पहले भी करा दिया। देखो यहाँ ये क्वेश्चन मैंने लिया है महत्वपूर्ण है, इसलिए ये कह रहा है इसे भाग करके उत्तर की जांच करें। अच्छा, उत्तर की जांच करा रहा है, भाज करके उत्तर की जांच। हमने 356 से भाग दिया तो ये एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। क्योंकि देखो मैं भाग करने की एक तरीका बताता हूँ, इतनी बड़ी संख्या से भाग कैसे देते हैं। समय बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लिया है, और ये आपको कुछ ये नहीं, मैं हीरो बनने का कोशिश नहीं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 356 से 460 है, अगर हम 2 बार देंगे तो ये भी आपको 350 दूनी कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो आपको 4 इधर कम पड़ जाएगा, तो एक बार चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 460 और 356 में एक बार देंगे तो 356 आ गया, जब हमने घटाया 104 और ये हमने 8 उतार लिया है, 1048 हो गया। अगर हम 350 दूनी कर दें, देखो ये कितने 350 के करीब है ना, 350 दूनी 700 होते हैं, और 350 से और इसमें हम वो करेंगे ऐड तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक दो बेर जाएगा, तो 2 बेर 312 करेंगे, 2 बेर। तो देखो 2 6 दूनी 12, तो 2 आ गया। 5 दूनी 10 हो, 11, तो 1 आ गया। 3 दूनी 6 1 7, तो 712 आ गया। तो हमने घटाया, जब हमने घटाया तो कितना बचा, 336 और 7 ये उतार लिया, ठीक है। तो 36 67 हो गया, 36 67 9 बेर जाएगा, और 9 बेर ऐसे करके देख लेते हैं। 356 लिखा है, अब हमने 8 का गुणा किया, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग संख्या आएगी। जब नए आए तो 356 में 9 का गुणा करके देख लो, पता चल जाता है यार। जब दूने पे इतना, तीने पे इतना, 300, यहाँ 300 रख के देख लो, 300, 3 पंजे 15, तो 1500 करीब आएगा। 3 6 18, 1800 आएगा। 3 नियम 27, तो हमें पैसे ही पता है कि 2700 करीब आएगा। 3 नियम 27, 300 उधर 9, तो 9 का गुणा सीधा करके देख लो, आपको मिल जाएगा। तो 163 बचा। अच्छा, हमें अब पॉइंट पे आते हैं। ये कहता है जांच करें, उत्तर की जांच करें। तो देखो भाज्य का नियम मैंने बताया था, भाज्य बराबर भाजक, है ना, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो मैंने कहा था ये, तो भाजक कितना है, भाजक 356 प्लस 129 प्लस शेषफल 163। अब हमने क्या कर दिया, ये जोड़ के ये हमने सब ये जोड़ दिए, ठीक है। ये सब जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 4 6 0 8 7 बन जाएगा। ये आपको सटीक जो ये है ना, यही बन के आ जाएगा, यानी कि ये और 163 और ये सबको जोड़ देंगे 16,087 बन जा, यानी कि इनका गुणा करना होता है, जोड़ना नहीं है। ये गुणा मैंने लगाया था, सॉरी सॉरी, ये गुणा यहाँ आपको रूल फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। ये गुणा करें वही, तो मेरे को जोड़ के कैसे आ जाएगा। तो ये गुणा करेंगे 129 का, 129 कहाँ, ये आएगा आपका जो क्या है, ये होता है आपका भाज्य, ठीक है। ये भाजक, ये भाज्य, और ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, ठीक है। ये फल, ये होता है क्या, भागफल, ठीक है। ये शेषफल, ये भाजक, ये भाज्य होता है। इसे भाज्य करेगा वो भाज्य होता है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसे ऐड कर देंगे, तो आपका यही निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा सेशन और आपके लिए बचा है, और
चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। भाग के प्रश्न से भाजक यानी कि ये दिया हुआ है तथा शेष क्रम से 3704 है तो 8 है तो भाजक निकालें। तो देखो भाजक निकालने के लिए क्या होता है, मैंने बताया था फॉर्मूला लगाएं ये वाला, ठीक है। बाकी संख्या दे रखी है तो देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला को लिख लो। भाजक बराबर भाज्य माइनस शेष, मैंने फॉर्मूला ही लिखा है और कुछ नहीं अभी तक। भागफल, भागफल बस लगाओ फॉर्मूला। भाज्य भाज्य कितना है? देखो दे रखा है ये भाज्य, ये आपको दे रखा, क्या दे रखा है? शेष। तो 88904, यानी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है। 88904 माइनस, मैंने माइनस के चिन्ह लगा, शेषफल कितना है? शेषफल ये है, देखो क्रम से दे रखा है भागफल तथा शेषफल, तो भागफल तो हो गया ये और शेषफल हो गया ये, ठीक है। तो शेषफल बट्टे कितना आ जाएगा? शेषफल भागफल कितना? 3704 माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 8896 अपॉन 3 भाग देंगे इससे 4, इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। भाजक निकाल दिया। क्या निकाल दिया? ये भाजक निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, ये भाजक निकाल दिया आपने। तो ये भाजक ही निकालने को बोला, भाजक निकालें तो इससे भाज्य निकालेंगे। अगर इससे अब 24 से भाग देंगे 8 क्या आएगा इसमें? इसमें आपको शेष बचेगा और भागफल कितना आएगा? 3704 आएगा। ये आपके जो कंपटीशन लेवल की परीक्षा होती है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं ये, आपको ये समझना और एक बार नहीं 4 बार समझने की कोशिश करना। एक बार मैं फिर आपसे समझा देता हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा था, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा था, ये बात प्यार से समझो। कह रहा था ये हमने भाग प्रश्न पर इसमें हमने ये भाज्य दे दिया भाई साहब, और हमने भागफल भी दे दिया और शेषफल भी दे दिया। तो बताओ ये शेषफल और भागफल कैसे आए हुए संख्या कौन सी, यानी कि भाग देने वाला कौन पर्सन है? तो देखो इस कंडीशन में मैंने क्या किया था, भाज्य ये फॉर्मूला होता है आपका बराबर भाज्य माइनस शेष बटे भागफल, बस कुछ नहीं किया। ये क्या है? भाज्य, तो मैंने भाज्य रख दिया था। ये शेष, ये शेष है, शेष कितना है? 8, और भागफल कितना है? इतना, तो मैंने 8 रख दिया। 3704 से भाग दे दिया, यानी घटाया तो इतना आया, घटा के हमने दे दिया। तो 24 वह संख्या है, अगर इससे हम भाग देंगे तो 8 तो शेष बचेगा, भागफल हमारा क्या बचेगा? 374 बचेगा। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करने की बेझिझक कर सकते हैं, और चीज़ें आप और मैं चीज़ें आपको और भी आपको कराऊंगा। चीज़ें काफ़ी हैं मेरे पास कराने के लिए। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप करें और मैं अगला सेशन लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन काफ़ी रहेगा, करीब 30 क्वेश्चन आपके बाकी हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक से हाई तक। तो ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दें इसका, और तब तक के लिए हम चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।